तो आज के इस वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर कवर किया है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, शांति से देखिएगा। एक पेन और एक पेपर ले लीजिएगा या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका रजिस्टर हो वो ले लीजिएगा। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको नोट डाउन करिएगा। वीडियो बड़ा है नो डाउट, पर इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। एक बार विश्वास रख के इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रियलिटी पता चलेगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो आए थे पेपर में या नहीं आए थे, पूरा एनालिसिस भी किया है कि 2023 में किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को घुमाया है, क्या एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, क्या उन्होंने क्वेश्चंस को काफी ज्यादा घुमाया है, ट्रिकी बनाने की कोशिश की है, हर एक चीज बताइए। तो वीडियो को देखना, डिसअपॉइंट नहीं होगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है? देखना जरूर, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर कवर किया है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, शांति से देखिएगा। एक पेन और एक पेपर ले लीजिएगा या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका रजिस्टर हो वो ले लीजिएगा। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको नोट डाउन करिएगा। वीडियो बड़ा है नो डाउट, पर इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। एक बार विश्वास रख के इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रियलिटी पता चलेगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वो आए थे पेपर में या नहीं आए थे, पूरा एनालिसिस भी किया है कि 2023 में किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को घुमाया है, क्या एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, क्या उन्होंने क्वेश्चंस को काफी ज्यादा घुमाया है, ट्रिकी बनाने की कोशिश की है, हर एक चीज बताइए। तो वीडियो को देखना, डिसअपॉइंट नहीं होगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है? देखना जरूर, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। जैसे कि मैंने कल एक शॉर्ट्स के द्वारा आप सभी को बताया था कि मैं आज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर का। ये 40 मार्क्स का आता है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और 50 मार्क्स का आता है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो 2023 का ये अपडेटेड पेपर है ना। और ये पेपर जो था ये कल ही हुआ था, है ना। तो इसमें मैंने ये देखिए, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए और ये पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर इन दोनों को मिक्स करके मैं आजकल दिखाने लगा हूं। दिखाने का मकसद ये रहता है कि आप जिस संस्था से पढ़ रहे हैं, मतलब मान के चलिए हिमांशु कोचिंग क्लासेस पे आप अपना समय बिता रहे हैं, तो आपका बर्बाद नहीं जाएगा, वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा, काफी अच्छा, है ना। तो ऐसा पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं मिलेगा जो इस तरीके से आपको बताए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को क्वेश्चन पेपर दिखाने का सिर्फ एक मकसद रहता है कि आपको पता चल सके कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। मुझे भी पता चलता है, मेरे को भी सीखने को मिलता है कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, पेपर सरल आ रहा है या इजी आ रहा है, कैसी बात है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चाहूंगा आप नोट करें और इनको प्रिपेयर करें, ठीक है। आपकी जो भी लैंग्वेज लिखने वाली है उसमें नोट करें। और चलिए अब देखते हैं। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, एनवायरमेंट और नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन। देखते हैं इसमें से, इन चारों में से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे फंसे थे हमारे एग्जाम में, ठीक है। देखिए उसमें लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केट सेगमेंटेशन और मैंने दिया है डिफाइंड मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है। जो क्वेश्चन एज इट इज था, तो जो एज इट इज होगा उस पर स्टार बनाता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें परेशान मत होना कि यार व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और डिफाइंड मार्केट सेगमेंटेशन में तो डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त, एकदम सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात आई थी। देखिए अब इसमें नेचर तो मैंने नहीं दिया था, मैंने दिया था व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर और डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग। तो आप थोड़ा बहुत तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में लिख सकते थे कि नहीं। इसमें नेचर पूछा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, पर आप यदि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी लिखाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस मैंने एक गोला लगाया, स्टार नहीं लगाया, क्योंकि एज इट इज नहीं आया था, है ना। जिस पे आएगा ना एज इट इज उस पर ही लगाऊंगा, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरमेंट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आप ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा मैं। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर ऐड हो जाना यदि आप ऐड नहीं हो तो, ठीक है। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था व्हाट इज मीन टू मार्केटिंग एनवायरमेंट, पर मैंने ये दिया था गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। देखिए व्हाट यू मीन बाय मार्केटिंग में आप ये इजीली लिख सकते हैं, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मैंने स्कोप दिए थे पर उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा है, तो इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी हमारा एज इट इज वाला पार्ट है जो आया था, व्हाट यू मीनिंग बाय मार्केटिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, हमने इन चार क्वेश्चनों से जाना कि क्वेश्चनों को ना घुमाया गया है, मतलब बना के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पर अपनी लीक से मत हटना। यदि आपने मीनिंग पढ़ी है ना तो आप मीनिंग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, मैं भी दिखाता हूं शॉर्ट्स में, मैं शॉर्ट्स भी डालता हूं मैं। तो मैं शॉर्ट्स में 1 मिनट में वीडियो पूरा पेपर दिखा देता हूं, पर ये वाला डिटेल वीडियो में दिखाता हूं इस वजह से क्योंकि आपको अच्छे समझ आए और ये पेपर देख के आपको पेपर का पैटर्न, पेपर कैसा आएगा और मैंने जो क्वेश्चन दिए वो आए कि नहीं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग आया कि नहीं। देखो दोस्तों, व्हाट इज प्रोडक्ट प्लानिंग लिखा है और लिखा है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये दोनों क्वेश्चन आए, मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और व्हाट इज प्रोडक्ट प्लानिंग, ये दोनों एज इट इज आए क्वेश्चन, याद रखिए 2 नंबर में आए हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट द प्राइस, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइस को। तो ये क्वेश्चन भी मैंने एज इट इज दिया हुआ था, मैंने थोड़ा बड़ा दिया हुआ था पर ये छोटे रूप में आया है। देखिए व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्राइस इज एन इकोनॉमी, मतलब इन्फ्लुएंस मतलब वही इफेक्ट ही करना होता है, परेशान मत हो, ये आप इजीली लिख सकते थे। क्लियर है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन था।
ठीक है। हु आर होलसेलर, मैंने होलसेलर के बारे में नहीं दिया था क्योंकि दोस्तों आप होलसेलर के बारे में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, डिफाइन पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग पर मैंने वीडियो दिया था। ठीक है, ये मैंने देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, पर्सनल सेलिंग वाला, और एडवर्टाइजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तभी मैंने बोला था कि देखो डिफरेंस बिटवीन दे रहा हूं सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजमेंट। तो यदि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आ जाए ना तो एक तरफ का लिखाना, तो इसको मैं एज इट इज नहीं मान रहा, पर इसको मैं एज इट इज मान रहा हूं क्योंकि मैंने दिया था डिफाइन पर्सनल सेलिंग और आया क्या है, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े, लाइक बटन पर प्रेस करके मेरे को बता दो आप एक बार। तो दोस्तों दो नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 5 करने थे, और मैंने जो दिए थे क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं, सार्वजनिक हैं एकदम, कम से कम 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो 10 में से 8 क्वेश्चन मेरे ही दिए हुए आए थे। ठीक है, आगे बढ़े, अब हम 6 और 8 नंबर के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बताओ, और सेलिंग मार्केटिंग बताओ। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, मैं आपको बताता हूं। तो 6 नंबर और 8 नंबर में भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट होता है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए पहले तो गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो इंपॉर्टेंस आए, देखो 2 क्वेश्चन आए इसमें, देखो एक तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताओ मार्केटिंग का, और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बताओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैंने दिया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एक ही चीज होती है, दिया एज इट इज था। ठीक है, और ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने दिया हुआ है। देखिए एक तो न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, मेंशन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्क्राइब इट न्यू कॉन्सेप्ट। तो न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही होता है मार्केटिंग का। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, पर आए एज इट इज है। क्लियर है वाली बात मेरी? क्लियर है वाली बात? आगे बढ़े। अब देखिए इसमें सेलिंग और मार्केटिंग के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, और राइट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसके बारे में ही मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दिखाता हूं। देखिए व्हाट इज सेलिंग, हाउ इट डिफर फ्रॉम मार्केटिंग। ठीक है, तो सेलिंग और मार्केटिंग मतलब ये डिफरेंस बिटवीन ही है दोस्तों, इससे कुछ और मत समझना, है ना। तो इसके बारे में आप इजीली लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है, एक्सप्लेन सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। ये नए तरीके हैं डिफरेंस बिटवीन देने के, और ये भी बहुत ही नया तरीका है। व्हाट इज सेलिंग, हाउ इट डिफर फ्रॉम मार्केटिंग, तो ये डिफरेंस बिटवीन ही तो बताना है मार्केटिंग और सेलिंग का। तो ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन था, मैं इस पे क्लिक नहीं, राइट नहीं लगा पाया, मैं अभी इस पे राइट लगाता हूँ और इस पे स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, और व्हाट राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो मैंने ना दोस्तों बस इतना लिखा था कि आप बता दो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है और उसके टाइप्स। तो मैंने एलिमेंट्स नहीं बताए थे, बस उसके टाइप्स लिखने का बोला था। हाँ वैसे टाइप्स एलिमेंट्स एक ही चीज होती है, पर ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन था। क्लियर है? तो ये दोनों में से अगर आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी अगर मेरे से पढ़ के जाते ना, मतलब इनमें से पढ़ के क्वेश्चन जो मैंने दिए उसमें से पढ़ के चले जाते, तो आपका काम हो जाता, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही फंसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन जो 6 और 8 नंबर में आया था। 6 नंबर में रेगुलर स्टूडेंट के लिए और 8 नंबर है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और इंपॉर्टेंस स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड मैंने एक ही क्वेश्चन दिया जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहाँ गया ये व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। तो जिसने थोड़ा बहुत मीनिंग पढ़ा होगा वो इसको लिख सकता था बनाकर। ठीक है ना, तो इसको मैं एज इट इज बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, तो ये मैंने दिया था, तो इसको भी मैं एज इट इज नहीं बोलूंगा। हाँ ये है कि थोड़ा फंसा, जैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया उसके लिए अच्छा रहा होगा। तो आप ये बनाकर लिख सकते थे, छोड़ने की तो कोई गारंटी ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ एज इट इज नहीं आया, पर रिलेटेड आया है, थोड़ा बहुत अपन लिख सकते थे, है ना। मान के चलो 6 नंबर में 4 पेज लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 2 पेज से 2.5 पेज आराम से लिख सकते थे। क्लियर है? छोड़ने का कोई चांस ही नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। पैकेजिंग इन मार्केटिंग, मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। तो इससे मुझे समझ में आता है कि मेरे को इन क्वेश्चंस पर नेक्स्ट टाइम ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पर। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, ये आप पे डिपेंड करता था पूरी तरीके से, है ना। जो भी मेरे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे, पहले मैं पढ़ाता था और अब मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं एक चीज़ कॉमन रखता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो भी है सामने बोलता हूँ। ठीक है, और ये भी चीज़ें आपके सामने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको दिया था। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केटिंग मिक्स, और इसमें मैंने आपको मेंशन इट्स वेरियस टाइप्स बताए थे। तो यहाँ पे क्या आया, मार्केटिंग मिक्स तो आया है, और फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस एनी प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज आ गया है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें ये वाला क्वेश्चन लिख सकते थे, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग इन एन इकोनॉमी। ठीक है ना, ये वाले में। ठीक है, तो हमारा ये फंसा नहीं था, बनाकर लिखना पड़ता आपको, पर हमारा ये वाला फंसा था कि व्हाट इज रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन मार्केटिंग। मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मार्केटिंग वाला, ये देखिए व्हाट इज मीन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीजें हमारी फंसी हुई थी, और क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग में क्या है, और फैक्टर अफेक्टिंग बताओ। एक मिनट प्रमोशन मिक्स, ये आया था क्या हमको, प्रमोशन मिक्स। एक मिनट रुकिएगा, अभी मेरी नजर गई है, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है आगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप बना के लिख सकते थे, थोड़ा बहुत हमारा फंसा था, तो इसमें 30% 40% हमारा फंसा था। ठीक है, 30-40%। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हमारा फंसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, तो ये हमारा प्रमोशन मिक्स वाला क्वेश्चन फंसा है। डिफाइन प्रमोशन मिक्स और डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स और एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स। क्लियर है वाली बात, है ना। तो ये भी आप इजीली लिख सकते थे। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिमिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना एडवर्टाइजमेंट के, तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन का मैंने डिफरेंस बिटवीन दिया था, पर मैंने एज इट इज
ये क्वेश्चन नहीं दिया था मेरिट्स और लिमिटेशन बताने के लिए। तो आप एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट मीडिया के बारे में थोड़ा बनाकर लिख सकते थे। तो इन दोनों में से यदि आपको ये वाला क्वेश्चन आता था, यदि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख गए थे, तो आप ये लिख सकते थे। मतलब इन दोनों में से एक कर सकते थे, दोनों नहीं आए, एक आया था, है ना। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा आया था। जैसे इसमें मार्केटिंग मिक्स के बारे में आप लिख सकते थे, फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब इसमें तो लिख सकते थे। इसमें आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में लिख सकते थे। फैक्टर अफेक्टिंग मैंने नहीं दिए थे, है ना, मैंने प्रोसेस दी थी और फंक्शंस दिए थे, है ना। क्लियर है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। आई नो कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, पर दोस्तों हर एक चीज मैंने इसमें इस पेपर में, आप क्वेश्चन पेपर में आपको समझाई है। तो आप ये मान सकते हैं कि आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं तो 28 से ज्यादा मार्क्स ला सकते थे आप सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर। और जो स्टूडेंट प्राइवेट के हैं वो मार्क्स ला सकते थे हमारे 35 से ऊपर मार्क्स, मतलब 35 और 35 से ऊपर। इससे कम, मतलब आप इससे कम का अटेम्प्ट तो आप छोड़ तो सकते ही नहीं थे। इससे कम मतलब 35 से ज्यादा आप ही अटेम्प्ट करके आ सकते थे यदि आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दे दी है बीकॉम थर्ड ईयर की और सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, जिसमें क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर, सारी चीजें उन प्लेलिस्ट के अंदर हैं। जरूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।